अब ये थोड़ी मजेदार टर्म है, ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स ट्रेड पेबल्स भाई बहन है, ध्यान से देखेंगे, अभी मिलवाता हूं इनसे। ट्रेड रिसीवेबल्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स, द बिजनेस एंटिटीज who owe us money on account of credit sales। हमने किसी को क्रेडिट पे सामान बेचा, मैंने आपको 50,000 का सामान बेचा क्रेडिट पे, तो मेरी सेल्स रिकॉर्ड होंगी कि नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। कैश पे बेचा या क्रेडिट पे बेचा उससे फर्क नहीं पड़ता, सेल्स रिकॉर्ड होंगी। बट अगर पैसे मिल जाते तो कैश में चला जाता, लेकिन मैंने तो क्रेडिट पे बेचा आपको सामान, तो पैसे मिले क्या? अभी नहीं मिले। तो एक नया एसेट क्रिएट हो जाएगा डेटर्स के नाम से। सर एसेट क्यों? आपको तो पैसे नहीं मिले, आपका तो नुकसान है, एसेट क्यों माना जा रहा है डेटर्स? सर मैं बताऊं? नहीं। चल बता। सो डेटर्स एसेट इसलिए माने जाते हैं बिकॉज वो ऑलरेडी वो चीज मतलब वो उनको हमें देना है एंड दैट एक्सपेंस has already been borne on their side and we know that we are going to receive that amount maybe in some time but we will. Because the service has already been rendered, the goods have already been sold। आप अपना काम कर चुके हो, बस पैसे मिलने बाकी हैं। तो the benefit of which will be derived shortly within a period of, क्या बेनिफिट मिल चुका है? नहीं, मिलना बाकी है, तो इसलिए मेरे लिए करंट एसेट है, शॉर्ट टर्म में मिल जाएगा। गुड आंसर। तो डेटर्स तो सर हमें पता ही है, डेटर्स तो हमने बचपन से सुनते आए हैं। ये बिल्स रिसीवेबल एक बार आप एक्सप्लेन कर दें, कौन एक्सप्लेन कर सकता है बिल्स रिसीवेबल क्या होते हैं? मैं करता हूं। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? मैंने आपको क्रेडिट पे सामान बेचा, सुनने पे ध्यान देंगे, मैंने आपको क्रेडिट पे सामान बेचा, तो मैंने पैसे लेने हैं, तो मैंने डेटर्स दिखाए, ओके। मैंने बोला कब दे दोगे पैसे? आपने कहा दे देंगे 2-4 महीनों में, मतलब मेरे को लगा दिन में, तो लेकिन आपने बोला महीनों में। कुछ भी हो सकता है, 30 डेज भी हो सकता है, 60 डेज भी हो सकता है, 90 डेज भी हो सकता है, वो टेन्योर आपस की बात है कि कितना रखना है। बट द पॉइंट इज कि अभी इमीडिएटली नहीं मिल रहे, 1-2-3 महीने लग सकते हैं। तो आपके पास सेलर सेलर के पास दो ऑप्शन है, या तो वेट कर लो, या तो वेट कर लो, उसको डेटर्स में दिखाओ, जब पैसे मिल जाएंगे तो डेटर्स हटा देना, कैश बैक बढ़ा देना। या ऑप्शन होता है कि एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन कर लो। क्या कर लो? एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन कर लो। क्या फायदा होगा उसका? पहले तो एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या सर? जो हमने सामान बेचा उसका तो बिल बन गया, वो बिल और ये बिल रिसीवेबल दो बिल्कुल अलग बातें हैं। सामान का बिल उसको तो इनवॉइस बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? इनवॉइस। इनवॉइस रेज हो चुका है कि भाई साहब आपसे पैसे लेने हैं। अब आपने कहा कि मुझे टाइम चाहिए, मैंने कहा टाइम तो ठीक है बट मुझे ना डर सा लग रहा है। तुमने बोल तो दिया है कि 1 महीने में दे दूंगा या 2 महीने में दे दूंगा, बट क्या गारंटी है? 2 महीने बाद आप बोल सकते हो कि मुझे 2 महीने और चाहिए, यस और नो? 4 महीने और चाहिए। तो ऐसा करते हैं कि आपस में एक एग्रीमेंट बना लेते हैं। आपस में क्या करते हैं? एक एग्रीमेंट बना लेते हैं, नॉर्मल कागज, जिसपे बस ये लिखा हुआ है कि आप मुझे 60 डेज में 50,000 रुपीज दे दोगे। तो उस पर क्या लिखा हुआ है? आद्या विल पे 60,000 रुपीज ऑन 31st जुलाई, एग्जाम्पल। डेट मेंशनड है और जिसने पैसे देने हैं उनका नाम मेंशनड है। ये डॉक्यूमेंट कौन बना के देता है? जिसने पैसे लेने हैं। जिसने पैसे देने हैं उसको इतनी वो नहीं है जल्दी पैसे देने की, बट जिसने पैसे लेने हैं तो वो बना के भेजेगा आपको। आप क्या करोगे? एक्सेप्ट या रिजेक्ट। या तो आप बोलोगे ओके, या बोलोगे सॉरी, मैं कोई एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर रही, मैं पैसे आपके दे दूंगी, सामान बेचना है बेचो, नहीं बेचना मत बेचो, मैं किसी और से क्रेडिट पे ले लूंगी। तो आपकी मर्जी है, यू हैव एवरी राइट टू रिजेक्ट द प्रपोजल। बट अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, यू आर द एक्सेप्टर, देन इट बिकम्स अ लीगल डॉक्यूमेंट। देन इट बिकम्स अ लीगल डॉक्यूमेंट। तो जिसने पैसे लेने हैं वो बना के भेजता है, उसको बोलते हैं ड्रॉअर, वो बना के भेजता है वो डॉक्यूमेंट। आप जिसने पैसे देने हैं वो उसको एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैंने पैसे देने हैं।
वो साइन होने के बाद वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट बन जाता है। वही कागज, डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट जितनी मर्जी कॉपीज बना लो, वही कागज जिसने पैसे लेने हैं उसके लिए बिल रिसीवेबल होता है, जिसने पैसे देने हैं उसके लिए बिल्स पेबल होता है। कहानी समझ आ गई? अब ध्यान से देखना, सर फायदा क्या हुआ? पैसे तो अभी भी नहीं मिले, पहले भी वो एक एसेट्स में आ रहे थे, बिल्स रिसीवेबल भी करंट एसेट ही होते हैं, सिचुएशन तो चेंज हुई नहीं ज्यादा, पैसे तो तब भी नहीं मिले, पैसे तो अभी भी नहीं मिले। एडवांटेजेस पे तो मैं बाद में आता हूं, पहले मीनिंग एक बार ही क्लोज कर देते हैं कि ये बिल रिसीवेबल होते क्या है। डेटर्स क्लियर? चलो, डेटर अ पर्सन और एन एंटिटी टू हुम गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट, सर्विसेज और गुड्स ऑन क्रेडिट। डेटर इज अ पर्सन और एन एंटिटी हु ओज मनी टू द बिजनेस अगेंस्ट क्रेडिट सेल्स। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बिल्स रिसीवेबल, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर। तो अब लॉजिक समझ आया ना, एक्सेप्टेंस वर्ड क्यों आ रहा है यहाँ पे? एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर, डेटर आपने मेरे पैसे देने थे तो मेरा डेटर था, एक्सेप्टेंसेस रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल रिप्लेस, बिल्स रिसीवेबल रिप्लेस डेटर्स। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैंने आपको क्रेडिट पे सामान बेचा, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको आगे भी अकाउंटिंग में भी काम आएगा। मैंने आपको क्रेडिट पे सामान बेचा 50,000 का, तो अभी मेरी बुक्स में क्या आ रहे होंगे? डेटर्स। पैसे मिल गए क्या? तो मेरी बुक्स में क्या आ रहे होंगे? डेटर्स 50,000। अब हमने एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन करी, मैंने आपको डॉक्यूमेंट बना के भेजा, आपने साइन कर दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, मेरे लिए वो हो गया बिल रिसीवेबल, एक नया एसेट क्रिएट हो गया। तो क्या एक और एसेट क्रिएट हो गया 50,000 का, या डेटर्स को रिप्लेस कर देगा अब ये बिल रिसीवेबल? ऑब्वियस सी बात है सर, टोटल पैसे तो 50,000 ही लेने हैं, तो 1 लाख तो हो नहीं सकते आपके एसेट्स, तो डेटर्स 50,000 से कम हो जाएंगे, एक नया एसेट क्रिएट हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल से, तो आपके एसेट्स 50 ही रहेंगे। तो बिल्स रिसीवेबल रिप्लेस डेटर्स टू दैट एक्सटेंट। ये क्लियर है? चल सकते हैं आगे। A bill receivable, it means a bill of exchange accepted by a debtor. Why is it called a bill of exchange? Because it is transferable, because it is transferable। बिल ऑफ मतलब ट्रांसफरेबल, मतलब मैंने आपको बिल बना के भेजा, आपने साइन कर दिया, मेरे पास बिल पड़ा हुआ है, मेरे पास बिल पड़ा हुआ है, अब क्या करूं मैं इसका? एक तो ऑप्शन है कि सर 60 डेज वेट कर लो, 60 डेज के बाद आपको पैसे मिल जाएंगे, यस और नो? व्हाट आर द एडवांटेजेस, व्हाट आर द, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिल रिसीवेबल में टेक्निकली तो कुछ चेंज हुआ नहीं, पहले भी एसेट थे अभी भी एसेट है, तो बस इसको क्लोज करने के लिए ये पता होना चाहिए व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एडवांटेजेस क्या है? आंसर, एक तो लीगल वैलिडिटी, सबसे पहला तो यही हो गया कि भैया एक अलग स्ट्रॉन्ग एविडेंस बन गया है, लीगल एविडेंस, किस पे लिखा है किस डेट पे पैसे मिल जाएंगे। और मजेदार बातें बता सकते हैं कोई? वो सब इसी में सर हाँ बेटा तू बता पहला एंजल। हाँ बोलो। सर आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक उसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल इफ समबडी हैज टू पे मनी टू मी नहीं है इन, फिर भी पूरा कॉन्फिडेंस। हाँ फिर से बोलो, सॉरी। बस पैसे देने हैं और अगर अगर मैं 2 महीने, बट उस केस में दे माइट नॉट गिव द फुल। गुड आंसर। और कोई ट्राई करना चाहेगा? पता नहीं बट तो फिर हाथ क्यों उठाते हो जब पता नहीं है तो? ऐसा हो सकता है अगर आपको पैसे जल्दी चाहिए तो आप बैंक को जाके दिखा सकते हो क्योंकि वो एक देखो देखो मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है। हाँ उसकी लीगल वैलिडिटी है, स्टैम्प भी है आपके पास, तो आपको बैंक पैसे दे देगा। और वैसे बैंक का क्या फायदा होगा? बैंक का ही फायदा होगा कि जो मतलब वो जब आएगा दूसरा बंदा उसको पैसे देने हैं, मतलब आज जिसने इवेंचुअली पैसे देने हैं वो बेचारी घबराहट में सुन रही है, क्या बोले जा रही है। काट लेगा तो उसका फायदा हो जाएगा। बैंक का होता है, आपको समझाना नहीं आएगा बट होता है, बैंक का फायदा होता है। यूज द वर्ड्स वाइजली।
हाँ बोलो। मैंने तो बोला कि मैं बताना चाहती हूँ। हाँ मुझे लगा आंसर बताना चाहती है, तो ऐसे मैं भी नहीं। कोई बताना चाहता, और कोई बताना चाहता है? सही बताया आपने। सर बताया क्या है इसने? हाँ मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। जो वो काट लेते हैं उसे क्या कहते हैं, ध्यान से देखना एक बारी। डिस्काउंटिंग, डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल। तो मेरा ठीक था। हाँ आपका तो सही था, आपका तो बेस्ट आंसर था। वो कोडेड था, तो हम डिकोड नहीं करते। ध्यान से देखना। डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल, डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल का मतलब क्या होता है? मेरे पास एक बिल पड़ा हुआ है, 50,000 का बिल है। अब उस पे लिखा हुआ है कि 31 जुलाई को पैसे मिलेंगे। लीगल डॉक्यूमेंट, साइन डॉक्यूमेंट, ठीक है। अभी चल रहा है 4th में, मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे बिजनेस करना है। तो मैं गया बैंक के पास, मैंने कहा कि देखो ये एक डॉक्यूमेंट है जिसपे लिखा हुआ है कि 31 जुलाई को 50,000 रुपीज मुझे मिलने हैं। तो आप ऐसा करो, ये डॉक्यूमेंट आप रख लो, ये डॉक्यूमेंट आप रख लो। 31 जुलाई को जाके जिसने भी ये डॉक्यूमेंट साइन करा है उनसे पैसे ले लेना। आप ऐसा करो, आप मुझे दे दो। अच्छा, ऐसे कैसे दे दें? आप अपनी कमीशन चार्ज कर लो, आप अपनी कमीशन चार्ज कर लो। फॉर एग्जाम्पल 50,000 का डॉक्यूमेंट है, 50,000 का बिल है, 2,000 आप चार्ज कर लो अपनी कमीशन। तो 2,000 काट के, डिडक्ट करके मुझे 48,000 रुपीज दे दो। तो वो जो पैसे डिडक्ट कर लेते हैं उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। क्या बोलते हैं उसको? डिस्काउंटिंग चार्जेस। मुझे मिल गए 48,000 सर, लेकिन आपका तो 2,000 का लॉस हो गया। वो तो मेरी कॉल है ना कि मुझे वो लॉस लेके बिजनेस में पैसा डालना है। क्या पता मैंने 48,000 ले लिया और मैंने और सामान खरीदा, बेचा, मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। वो कॉल तो मेरी है कि मुझे 2 महीने वेट करना है, या मैं बैंक, मेरे को एक ऑप्शन मिल गया ना। अब डेटर्स के टाइम तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं था, आपको वेट ही करना है। अब डॉक्यूमेंटेशन की वजह से आपके पास एक एडिशनल ऑप्शन क्रिएट हो गया, आप जाके बैंक के पास बिल को डिस्काउंट करा सकते हैं। आपको पैसे इमीडिएटली मिल जाएंगे, जिसके कॉस्ट तो डेफिनेटली आपको बेयर करनी ही पड़ेगी। तो डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल में क्या होता है कि हमने बिल दे दिया बैंक को, बैंक अपनी कमीशन चार्ज करेगा, पैसे दे देगा हमें, बिल बैंक के पास पड़ा हुआ है। अब 31 जुलाई को बैंक जाएगा आद्या के पास कि आपने बिल साइन किया हुआ है, पूरे 50,000 रुपीज बैंक को मिल जाएंगे, बैंक को 50,000 मिल जाएंगे। डिस्काउंटिंग, ओके। और क्या एडवांटेज है? और एडवांटेज है एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट का मतलब होता है ट्रांसफरिंग, ट्रांसफरिंग द बिल इन फेवर, in favor of another party, in favor of another party, transferring the bill in favor of another party। कह रहा मतलब मेरे पास बिल पड़ा हुआ है, मैंने आपसे सामान खरीदा 50,000 रुपीज का, आपसे सामान खरीदा, मैंने कहा देख मेरे पास पैसे तो नहीं है, ये बिल पड़ा हुआ है, ये बिल आप रख लो। तो मैंने आपसे सामान खरीद लिया, मैं ट्रेड कर पाया, और आपने कहा ठीक है क्रेडिट पे बेच रहे हैं, इसको मैं जानती हूँ, मैं इससे पैसे ले लूंगी। तो आप भी बिजनेस कर पाए, मैं भी बिजनेस कर पाया उस एक डॉक्यूमेंट की वजह से। तो एंडोर्समेंट मींस ट्रांसफरिंग द बिल इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसलिए एक्सचेंज इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट कैन बी एक्सचेंज, इट कैन बी डिस्काउंटेड विद द बैंक, इट कैन बी इंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन। तो बिल रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? acceptances received from a debtor. Bill receivable means a bill of exchange accepted by a debtor, the amount of which will be received on a specified date. कोई डाउट? एग्रीमेंट नहीं, लोन लेते हैं तो देखो आप कह रहे हो सिक्योरिटी, कोलैटरल, अनसिक्योर्ड लोन्स भी होते हैं, सिक्योर्ड लोन्स भी होते हैं। मैंने बैंक से लोन बोरो करा, बिल्कुल अलग चीज है। बट क्वेश्चन है कि मैंने बैंक से लोन बोरो करा तो लोन एग्रीमेंट साइन होगा। अब फॉर एग्जांपल 10 लाख का लोन है, इट डिपेंड्स ऑन द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बिजनेस। तो कहेंगे बिजनेस बहुत बड़ा है, अनसिक्योर्ड दे देंगे, मतलब विदाउट एनी सिक्योरिटी, कि आपको अलग से कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। 1 करोड़ का लोन ले रहे हो तो फिर हो सकता है कि वो, अब अगेन डिपेंड्स ऑन द बिजनेस, बिजनेस अगर 500 करोड़ का है तो फिर 1 करोड़ कुछ भी नहीं है, तो अनसिक्योर्ड आराम से मिल जाएगा। लेकिन बिजनेस की नेटवर्थ ही 50 लाख है और 1 करोड़ का लोन चाहिए, तो भाई साहब आपको ना सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, प्रॉपर्टी की वैल्यू, प्रॉपर्टी मॉर्गेज करनी पड़ेगी। व्हाट इज द डाउट?
नहीं नहीं, भरोसा, जुबान, जुबान से बड़ा कुछ होता है क्या? चीज बैंक के साथ कैसे? तो बैंक क्या, वेरी गुड क्वेश्चन कि सर बैंक, आपने सामान खरीदा किसी से, आपने सामान बेचा, तो आप तो बिजनेस कर रहे हो, आप तो उसके साथ डील करते हो, आप तो उस पर भरोसा कर लोगे। अब उसने डॉक्यूमेंट पे साइन करके दे दिया और आप बैंक के पास चले गए, डिस्काउंटिंग करा लिया आपने, तो बैंक कैसे देखेगा कि कौन है? पहली बात तो उनके पास सारी क्रेडिट हिस्ट्री होती है, वो देखेंगे कि कौन सा बिजनेस एंटिटी है, क्या है, करेगा कि मतलब क्रेडिबल बिजनेस है कि नहीं है, वो अपना पूरा बैकग्राउंड चेक करके वो करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर 2 महीने के बाद आपने पैसे नहीं दिए तो बैंक क्या करेगा, जिससे डिस्काउंटिंग हुई थी उनसे पैसे रिकवर करेगा। ये बैंक का लीगल राइट है, ये बैंक का लीगल राइट है कि पहले तो वो उन्हीं से लेगा जिन्होंने बिल साइन कर रखा है, पहले तो वो उन्हीं से लेगा जिन्होंने बिल साइन कर रखा है। लेकिन अगर उन्होंने नहीं दिया, उसे कहते हैं डिसऑनर ऑफ अ बिल, क्या बोलते हैं उसको, डिसऑनर हो गया बिल, तो बैंक उससे रिकवर करेगा जिसको उसने पैसे दिए थे, और पूरे पैसे रिकवर करेगा, काट, यानी कि 50,000 48 दिए थे, चलो 48 देते, नो, पूरे 50,000 चाहिए, क्योंकि अब तो वो टेन्योर क्रॉस हो चुका है। क्लियर? एक सेकेंड, डेटर क्लियर, बिल्स रिसीवेबल क्लियर। अब लगे हाथ, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल भी कर लेते हैं, भाई भाई हैं, ठीक है ना, क्योंकि बिल्कुल मैंने आपको सामान बेचा तो मेरे लिए आप डेटर हो, आप अपने बुक्स में मुझे क्रेडिटर दिखा रहे होगे, क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज होती हैं, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल लाइबिलिटी, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल्स, यस और नो? चलो मैं इसको सेग्रीगेट करता हूँ।